चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवेसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। कहाँ का मंगलाचरण है ये? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, एक जैन शास्त्र, एक महान जैन शास्त्र। जैसे कि अन्य दर्शनों में अन्य ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं, जैसे हम मुसलमानों में जाएंगे तो उनकी कुरान फेमस है, हम अगर ईसाइयों में जाएंगे तो उनकी बाइबल फेमस है, हम हिंदुओं में जाएंगे तो उनकी गीता या महाभारत प्रसिद्ध है। ऐसे जैनियों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र, जिसका अपर नाम है मोक्ष शास्त्र, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र। उसका ये मंगलाचरण है। क्या कहा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बोल भी सकते हैं हम, सब याद हो जाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम। दो पंक्ति याद हुई। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां, वंदे तत्गुण, वंदे तत्गुण लब्धये। ये मंगलाचरण है मोक्ष शास्त्र का। क्या अर्थ है इसका? बहुत सरल अर्थ है। कह रहे हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम। नेतारम मतलब क्या होता है? जो नेता होता है ना, नेता, नेता कहाँ होते हैं? नेता आगे होते हैं और पीछे कौन होता है? नेता के फॉलोअर्स। तो नेता हमेशा आगे चलता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता है मतलब जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे भगवान जो आगे हैं, तो वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और कैसे हैं? कह रहे हैं भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को तोड़ दिया है। कह रहे हैं ना कि हम भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म भूभृताम मतलब कर्म रूपी पर्वत, और भेतारम अर्थात जिन्होंने भेद दिया है। हम कहते हैं ना कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया। अरिहंत भगवान कैसे हैं? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है। तो कह रहे हैं जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे कौन? भगवान, हमारे अरहंत भगवान। फिर कह रहे हैं ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो सब कुछ जगत का जानते हो। और क्या कह रहे हैं? वंदे तद्गुण लब्धयम्, हम ऐसों को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? वंदे तद्गुण लब्धय, कि उन जैसे गुणों की प्राप्ति हमें भी हो जाए। कैसी हो जाए? कि हम भी कर्म रूपी शत्रुओं को भेद दें, हम भी सब लोग को जानने लग जाएं, हम भी सबसे, हम मोक्ष मार्ग के नेता बन जाएं। इस प्रकार की भावना इस मंगलाचरण में ली गई है। आज हमारी मुख्य रूप से चर्चा होगी देव शास्त्र गुरु के ऊपर। किसके ऊपर? देव शास्त्र गुरु। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में 3 चीजें हैं। देव, जिसकी हम पूजन करते हैं, शास्त्र और गुरु। ये 3 ही पूजनीय हैं और कोई पूजनीय नहीं है। हम कहते हैं ना, हम देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं। हम ध्यानत राय जी द्वारा लिखित
करते हैं या केवल रवि किरणों वाली पूजन करते हैं, तो ये सब कौन सी पूजन है? ये देव शास्त्र गुरु, जिसके अंदर देव का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया और गुरु का स्वरूप बताया। तो देव शास्त्र गुरु एक ऐसी, मतलब जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरु प्रधान है। अगर हम उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम जैन नहीं कहला पाएंगे अपने को। क्यों? क्योंकि हमने कल देखा था जैन कौन? जो जिनकी आज्ञा माने सो जैन। और जिन कौन है? वो देव। तो देव की आज्ञा जो है, अब देव की आज्ञा तो हम तब मानेंगे जब हम देव का स्वरूप समझेंगे, क्योंकि वो तो सेकंड स्टेप है। पहले हमें जानना पड़ेगा कि वास्तव में देव होते कौन है, वास्तव में सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं, वास्तव में सच्चे गुरु कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल मिलावटी सामान तो हर जगह होता है। अगर किसी के पास नकली सिक्के हों और अगर उसको नकली सिक्के चलाने हो तो क्या करना पड़ेगा? भैया असली में मिला दो। असली में मिला देंगे तो नकली वाले भी बिक जाएंगे, चल जाएंगे। ऐसी भैया लोगों ने, अब खोटे मार्ग भी बहुत हैं, खोटे गुरु भी बहुत हैं, तो वो ऐसे मिश्रण हो जाता है और उनका एक अलग पंथ चल जाता है। जैसे मैं कहूं कि हम सब ने गौतम बुद्ध का नाम सुना, सब लोगों ने सुना होगा। गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध तो एक बौद्ध धर्म, एक अलग प्रकार का धर्म चलता है। आपको पता है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जैन दीक्षा ली थी, दिगंबरी दीक्षा ली थी। वो दिगंबर थे, लेकिन उनसे क्या हुआ, उनको जैन दिगंबर का आचरण इतना कठिन लगा कि उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने कहा भैया हम इतना उत्कृष्ट आचरण नहीं कर सकते, हम अपना मध्यम मार्ग निकालेंगे, हम अपने बीच का रास्ता निकालेंगे। वो बीच का रास्ता निकला और देखो अब कितना बड़ा वट वृक्ष जैसा उनका समुदाय बन गया है। चाइना में जाएंगे तो पूरा बौद्ध धर्म का ही सबसे ज्यादा अनुयायी वहां पे हमें मिलेंगे। हर मंदिर में बौद्ध अनुयायी, बौद्ध, हर जगह बौद्ध दिखेंगे। उनका अब क्या, चीजें अपनी, लेकिन उसमें अपने कुछ तत्व मिला के खोटी वस्तु को आगे कर दिया। लेकिन हम ऐसे जीव हैं कि हमें भेद विज्ञान करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि कौन से खोटे सिक्के हैं और कौन से बढ़िया सिक्के हैं, असली सिक्के हैं। दुकानदार लेता है ना तो पहले चेक कर लेता है। जैसे कि आज मैंने अभी घर पे देखा, क्या 20 रुपए का सिक्का, मैंने देखा ही नहीं था 20 रुपए का सिक्का अभी तक कि 20 रुपए का सिक्का आ गया। अगर कोई मुझे दे के जाए तो मैं मना कर दूं कि 20 रुपए का सिक्का तो चलता ही नहीं, तो खोटा सिक्का है। लेकिन 20 रुपए का सिक्का है, मतलब हमें परीक्षा करनी पड़ेगी कि वास्तव में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। हम अंध भक्त नहीं है कि हम किसी भी चीज में आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होती है आज्ञा और एक होती है परीक्षा। क्या चीजें बताइए? आज्ञा और एक परीक्षा। अधिकतर हम सब जैन धर्म को आज्ञा के अनुसार मानते हैं। क्या करें भैया, हमारे बाप दादा जैन थे तो हम जैन हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? चलो मैं सरल सा आपसे प्रश्न पूछता हूं, हम मंदिर क्यों जाते हैं? बताइए, हम मंदिर क्यों जाते हैं? मैंने उत्तर पहले दे दिया आपको, बताओ। हमारे बड़े बुजुर्ग जाते थे, उनके देख हम भी शांति के लिए जाते हैं। सब लोग अपना अलग अलग उत्तर बता, ऐसा लगेगा फिर कॉपी कर लिए, चीटिंग कर लिए। बताओ हम मंदिर क्यों जाते हैं? अच्छा लगता है, शांति मिलती है और अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए। हमें तो कहा गया था, पहले जाते थे हफ्ते में एक बार, फिर बाद में कहा रोज जाना है, तो हम नहीं। चलो रोज मतलब कि देखम देखिए। आगे मन के लिए मतलब वैसे ही जाते हैं मंदिर जी। मतलब एक तरीके से उत्तर आया कि जितने भी अभी अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए ना, जैसे कि कहा कल्याण के लिए जाते हैं, वो कल्याण भी हमें किसने सिखाया? हमारे बाप दादाओं ने सिखाया कि भैया मंदिर जाते हैं तो वहां पे कल्याण होता है, इसलिए मंदिर जाना। वो कल्याण होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो कह के गए थे तो भैया हम जा रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है मंदिर जाने का। मैं कह रहा हूं हम पूजन क्यों करते हैं? हम पूजन करते हैं ना मंदिर में बैठ के। लॉकडाउन से पहले तो रोज जाते थे, या अभी भी जाते हैं, तो बताओ क्यों करते हैं पूजन? हमारे पास कारण नहीं है पूजन करने का, बस इसलिए करते हैं भैया, अच्छा लगता है, सब लोग करते हैं, हम तो भैया ग्रुप में बैठ के करते हैं। गुणों का वर्णन करने के लिए, गुणों का पता चले। हम गुणों के वर्णन के लिए जाते हैं, लेकिन वो गुणों का वर्णन भी आज्ञा के अनुसार ही है। आगे के जाने तो पढ़ते थे, काम में दिखता था, अच्छा पढ़ते हैं। भगवान के गुणों का। लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें हैं हम अधिकतर आज्ञा से मानते हैं, उसकी परीक्षा नहीं करते। परीक्षा का मतलब बात अभी अलग है कि हम मंदिर जाते हैं तो उन्होंने कहा हम इसलिए मंदिर जाते हैं। हम कुछ भी पूजन आदि करते हैं, हम जलूस में जुड़ते हैं तो क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि हमारे बड़े लोग जुड़ते थे। हम दान क्यों देते हैं? भैया हमारे पिताजी दान देते थे तो हम दान देने लग गए। हमारे पास कोई अपना कारण
नहीं है। वास्तव में तो हमारे जो बाप दादा थे उनको भी नहीं पता था, उनके भी बाप दादा रोज मंदिर जाते थे, तो वे मंदिर जाने लग गए और कहने लग गए भैया मंदिर जाने से बहुत शांति मिलती है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाने से कल्याण होता है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। और हमने उन पंक्तियों को, चीटिंग करनी तो हमें आती है अच्छी तरह, एक्सपर्ट है हम सब लोग, उन चीटिंग की और अभी मैंने सबसे पूछा तो बता दिया, कल्याण के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, मन करता है तो चले जाते हैं, ऐसे ऐसे उत्तर है। मतलब हमें हर चीज की परीक्षा करनी है, क्योंकि बिना परीक्षा किए कोई काम सच्चा हो सकता नहीं है। हम जगत में फल भी लेने जाते हैं ना, फल भी परीक्षा करके लेते हैं। सोचो एक सब्जी मंडी सुबह सुबह लगी, सब्जी मंडी सुबह सुबह लगते बढ़िया 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 फल होते हैं, तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल होते हैं, तो उसके अंदर भी हम छांटते हैं और सोचो किसी दिन शाम को पहुंच जाएं, अब सारे पता है कि हमें बेकार फल बचे हैं, लेकिन उन बेकार फलों में भी छांटेंगे कि कौन से अच्छे कौन से बुरे हैं, मतलब कि उसमें भी परीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही सुई हमारी धर्म के ऊपर आती है तो कहते हैं भैया हमारे बाप दादाओं ने कहा था तो हमें ऐसा करना चाहिए, धर्म के मार्ग में जीरो हो जाता है कि भैया उन्होंने कहा था इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए थे इसलिए हम कर रहे हैं। भैया बड़े बुजुर्ग हो सकता है गलत चीज भी कर रहे हो, तो गलत थोड़ी करेंगे। सोचो किसी के परिवार में एक व्यापार हो चोर का, चोरी में बड़ा एक्सपर्ट हो उनके पिताजी, तो बच्चा कहे देखो भैया हमारा पारिवारिक व्यापार तो चोरी का है, मैं तो चोरी बनेगा। बताओ अब बात सही है क्या? भैया हम तो, उनके बेटा भी चोरी बनेगा, आगे भी चोर बनेगा, मतलब उसके अंदर चीज हम नहीं करेंगे। मतलब जगत में हम प्रत्येक चीज में परीक्षा करते हैं। हो सकता है कभी कभार हम देखते हैं ना टीवी पे ऐसी चीजें दिखाते हैं न्यूज में कि एक रिक्शे वाले का बेटा IAS बन गया, अगर रिक्शे वाले का बेटा बोले नहीं मेरे पिताजी तो रिक्शा चलाते हैं मैं भी रिक्शा चलाऊंगा, ऐसा नहीं होता अक्सर। मतलब जो चीज हमने भुगत ली, हम नहीं चाहते कि हमारे नीचे वाली जो परंपरा है वो उसको भुगते, वो उससे अच्छी जाए, क्यों? उसमें परीक्षा करे। भैया हमें समझाने वाले कोई नहीं थे, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे, तुम आगे पढ़ाई करो। लोक में हम परीक्षा करते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म में घुसते हैं तो कहते हैं भैया हमारी आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं भैया जो ठीक है, हम तो आंख बंद करके तीर चला रहे हैं, जो लग गया वो ठीक है। हमें तो भैया जैन दर्शन कैसे मिलता है ना, जैसे कि फ्री में मिल गया हो, जो हमें चीज फ्री में मिल जाती है हमें उसकी कीमत नहीं आती है। अगर कीमत जाननी है तो एक बार कल्पना करके देखो, आंख बंद करके देखो, उसके अभाव की कल्पना करके देखो। अभी हमारे पास बहुत बढ़िया घर है, इसके अभाव की कल्पना करके देखो तो सोचो हम कैसे रह रहे होंगे। अभी हमारे पास ये सारा साधर्मी, हम सब साधर्मी हैं जो धर्म की चर्चा कर रहे हैं। सोचो ये साधर्मी माहौल नहीं होता तो हम कहाँ होते? सोचो, विचारो, सो रहे होते, व्यसनों में लीन हो रहे होते, टीवी में होते, मोबाइल में होते, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने इधर उधर काम में लगे रहते। इसलिए हम कह रहे हैं भैया परीक्षा की बहुत जरूरत है। तो किसकी परीक्षा करें? देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करें। क्यों? क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन में निमित्त देव शास्त्र गुरु बनने वाले हैं। अगर हमें कहते हैं ना सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, आपा पर का भेद विज्ञान करना सम्यक दर्शन है, आत्मानुभव करना इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले क्या कहा हमने? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। तो पहले श्रद्धान तो करें कि यही पक्के हैं, इसलिए कह रहे हैं हम परीक्षा करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले कौन है अपने पंक्ति में? देव। कौन होते हैं देव? जिनेंद्र देव। और कौन होते हैं? मैंने बहुत सारे देव सुने हैं, आप लोगों ने नहीं सुने। 4 प्रकार के देव सुने मैंने। एक होते हैं सच्चे देव, एक होते हैं स्वर्ग के देव, एक होते हैं कुदेव और एक होते हैं अदेव। सुने आप सबने 4 नाम? सब सुने होंगे, लेकिन थोड़ा इधर हो सकता है विस्मृत हो गया हो। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मात्र सच्चे देव। क्यों? क्योंकि हमें स्वर्ग के देवों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूजनीय नहीं है। कुदेव से हमें कोई मतलब नहीं है, और अदेव से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, जो अपने को खुद को देव मान के बैठ गए हो कि भैया मैं देव हूं। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम बात करने वाले हैं सच्चे देव की। कौन होते हैं सच्चे देव? देव की परिभाषा क्या? जिनेंद्र देव। तो जिनेंद्र कौन? भगवान। भगवान तो हो गए, लेकिन जिनेंद्र कौन? जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया है वो है जिनेंद्र। वो जैन की परिभाषा है कि जिनकी आज्ञा माने सो जैन। लेकिन जिनेंद्र कौन? जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए वो जितेंद्रिय हैं। क्या कहते हैं उनको? जितेंद्रिय। उन्होंने 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए वो जितेंद्रिय हैं।
देव की परिभाषा है वास्तव में जो वीतरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी हो, वही वास्तव में सच्चे देव होते हैं। ये 3 नाम हम यहाँ से याद करके उठेंगे आज। कोई होमवर्क तो है ही नहीं अपने पास। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी होते हैं, वे कौन होते हैं? वे होते हैं सच्चे देव। मतलब कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वही वास्तव में सच्चे देव होते हैं। और बाकी जो बचे जिनमें ये 3 चीजें नहीं पाई जाती, वो देव, वो दूसरे हो गए, अदेव वगैरह। वो सच्चे देव नहीं होते हैं। हम तो इतना समझें, वो क्या होते हैं हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके समझने से हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं। हमारा प्रयोजन किससे है? सच्चे देव से अपना प्रयोजन है। तो जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वे ही सच्चे देव होते हैं। अब सोचिए वीतरागी कौन होते हैं? कौन होते हैं वीतरागी? वीतरागी माने जिनका राग बीत गया हो। वीतराग 2 शब्द है, बीत और राग। राग को आगे लाओ और बीत को पीछे कर दो। तो जिनका राग बीत चुका है, राग में अब सब कुछ समझ लेना, राग मोह, मतलब मोह, राग, द्वेष, जो सब कुछ जिनका जा चुका, हर प्रकार की कषाय जा चुकी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और थोड़े भेद कर ले तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, सब प्रकार की जिनकी कषाय जा चुकी हैं, वो कौन है वास्तव में? वो है वास्तव में वीतरागी। जिनकी 18 प्रकार के दोषों से जो रहित होते हैं, वो होते हैं वास्तव में वीतरागी। मतलब वीतरागी वास्तव में कौन? जिनेंद्र भगवान वास्तव में वीतरागी। हम अन्य में जाए ना, अन्य में कहीं ना कहीं श्रृंगार होता है। बताइए, कहीं ना कहीं कोई अपने साथ अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हैं। अच्छा बताओ, अस्त्र शस्त्र अपने पास कौन रखता है? सोचो, जगत में कोई बहुत बड़ा इंसान है, वो अपने साथ बॉडी लगता है ना, बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड क्यों रखता है? उसे डर लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। वो दिखाता ना कि सबसे ज्यादा हमारे मतलब प्रेसिडेंट की कैसी वो होती है सिक्योरिटी, आगे आगे दौड़ते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे काले चश्मे वाले होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सब बताते हैं। मतलब उनके ऊपर बहुत डर है कि कहीं उनको कहीं कुछ होना जाए। अब बताओ, जो स्वयं इतना डरते हो, क्या वे भगवान हो सकते हैं? कभी नहीं। वे भगवान नहीं हो सकते। बताओ, जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, जो समझते हैं कि भैया मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इससे बच लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन स्वयं की रक्षा करने के लिए, भैया वो भगवान है। उनकी कौन रक्षा करता है? कोई रक्षा करने। वो 3 लोक के नाथ हैं। हम कहते हैं, हम कथाएं देखते हैं कि जब क्षेत्रपाल पद्मावती ने भगवान महावीर की रक्षा की, सुना हमने ऐसा? वो 3 लोक के नाथ और क्षेत्रपाल पद्मावती उनकी रक्षा करेंगे। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। हम सुनी सुनाई बातों पे हम जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कैसे हैं? हम आज्ञा प्रधानी नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हर चीज को तर्क की कसौटी पे कस के देखें। अगर तर्क की कसौटी पे कसते वो सही बात पता लगती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमने नाम सुना होगा समंद्रभृद आचार्य देव का, सुना हमने, जिन्होंने रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ की रचना की। आपको पता है, उन समंद्रभृद आचार्य देव ने भगवान को ऐसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भगवान की परीक्षा की कि मैं तुमको मानता हूं, मैं तुमको पूछता हूं, क्या तुम वास्तव में भगवान हो भी या नहीं हो, या मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। सोचो, उन्होंने भगवान की परीक्षा की। वो खुद आचार्य हैं, लेकिन भगवान की परीक्षा की कि मैं जिनको पूछ रहा हूं कि वास्तव में सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य भव मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिला है। हम कुमान्यताओं में अपना जीवन व्यतीत कर दें तो हमारा समय ऐसे ही चला जाएगा और हमें सच्चा मार्ग मिलने वाला नहीं। परीक्षा करें। वो 3 लोक के नाथ और क्षेत्रपाल पद्मावती उनकी रक्षा करेंगे। मात्र क्षेत्रपाल पद्मावती को विकल्प आया था उनकी रक्षा करने का। क्यों? क्योंकि 3 लोक की नाथ की कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। उनको रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है कि उनको कोई रखना पड़े। सोच के देखें, वो वीतरागी हैं, राग द्वेष सबसे हट चुके हैं। उनके पास किसी प्रकार की वो 18 दोष होते हैं ना, भूख, पसीना इत्यादि, जो श्वेद, ये 18 दोष, इन दोषों से रहित हैं वो। शुद्धा, तृष्णा, पिपासा, किसी प्रकार के दोष नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी भगवान है। 3 लोक के नाथ हैं वे, और 3 लोक के नाथ को कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हम सोचो, लोक में चलित हो जाते हैं। हमें कभी कभार खबरें सुनने में मिलती हैं कि भैया उन भगवान के पसीना निकल गया।
सुनिए कभी आपने? उन भगवान के पसीना निकल गया। भगवान के कभी पसीना निकल सकता है? 18 दोषों से रहित हैं, 18 दोषों में पसीना आता है। जब भगवान है वो 3 लोक के नाथ हैं, उनको किसी प्रकार का दोष होता ही नहीं है। वे सर्वज्ञ भगवान है, वे वीतरागी हैं, इतने छोटे छोटे दोष नहीं होते। हो सकता है कोई देव के द्वारा चमत्कार कर दिया गया हो, क्योंकि देव चमत्कार कर देते हैं, लेकिन भगवान के पसीना आ गया हो ऐसा कभी भी संभव हो सकता नहीं, क्योंकि वो वीतरागी हैं, वो कुछ करते ही नहीं है। वो अपना भला नहीं करते हैं तो दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं? चलो एक प्रश्न यहाँ पे ये भी लेते हैं, क्या भगवान किसी का कुछ कर सकते हैं? भगवान हमें बचा सकते हैं? जैसे होता है ना कभी कभार कि भैया देरी हो रही हो या कुछ ऐसी, कुत्ता पीछे पड़ गया हो तो नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, नमो हरियंतरणम नमो सिद्धाणम, कि वो हम बच जाएंगे। तो अरहंत भगवान हमें बचाने आ जाएंगे? बताओ, सोचो। मतलब हम सोचते हैं ना कि इस मंत्र का जाप करेंगे तो अपने साथ ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करेंगे तो अपने साथ ऐसा हो जाएगा। क्या कोई भगवान हमें बचाने में सक्षम है? भगवान का छोड़े, क्या हम एक दूसरे को बचाने में सक्षम है? हम एक दूसरे को बचा सकते हैं? लोक में लग सकता है कि हम एक दूसरे को बचा रहे हैं, वास्तव में कोई किसी को कुछ बचाता ही नहीं है। भगवान कुछ किसी के, क्योंकि जैन दर्शन का सिद्धांत ही क्या है? जैन दर्शन अकर्तावाद है। अकर्तावाद का मतलब क्या होता है? कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जैन दर्शन के भगवान किसी के कुछ करते धरते नहीं होंगे, किसी भी। हम तो कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। मैं आपका कुछ नहीं करता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं ना, कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। मैं बोल रहा हूं, क्या सबको समान रूप से समझ में आ रहा होगा? जो मैं बोल रहा हूं क्या सबको समान बुद्धि से समझ में आ रहा होगा? सबको समान बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं कुछ बोल रहा हूं तो इनको अलग समझ में आ रहा है, इनकी चिंतन धारा अलग चल रही है, इनका अलग चल रहा है। और मैं कहूं कि मैंने समझाया इनको, मैं कुछ करता हूं? अगर मैं समझाता होता तो सबको समान समझाता, मैं चाहता तो सबको लेके बैठता। मेरा तो विकल्प था कि सब आ गए, ऊपर से भी नीचे से भी अपने घर से भी सब बैठे, लेकिन सब नहीं बैठे। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं चाहता था मैं अभी ये विषय ना उठाऊं, लेकिन मैंने उठाया, मैं कुछ कर सकता हूं। जो विकल्प आता है, विकल्प मात्र हम विकल्प कर सकते हैं, कार्य तो अपने ऑटोमेटिकली ही होता रहता है। हम चाहते हैं कि हम 4 बजे अपने घर पहुंच जाए, मन में विकल्प आया लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब बताओ, हमने कुछ किया? अच्छा, गाड़ी मैं चलाता हूं या कौन चलाता है? बताओ। हम सोचते ना हम गाड़ी चलाते हैं तो भैया मैं गाड़ी चलाता हूं। हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, गाड़ी अपनी योग्यता से चलती है। हम उस गाड़ी को चलाने में मात्र निमित्त बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चलाता होता तो गाड़ी अभी भी चल रही होती। मैं जब ड्राइविंग सीट पे बैठा होता तब भी चल रही होती, लेकिन तब नहीं चलती है। मतलब कि ये बताता है कि जैन दर्शन बताता है कि कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। भगवान भी किसी के कुछ करता धरता नहीं है। वो वीतरागी है। बताओ, करने धरने के भाव कब आते हैं? जब राग द्वेष होते हैं। मुझे आपका हित करने का कब भाव आएगा? जब आप मेरे हितैषी होगे, जब आप मेरे दोस्त होगे, तभी मैं आपका भला करूंगा। मैं अपने दुश्मन का भला क्यों करूंगा? नहीं कर सकता ना मैं दुश्मन का भला। भगवान किसी के दोस्त नहीं है, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। वो किसी का अच्छा क्यों करेंगे? लोग होते हैं ना, जैसे कि मंदिर जाते हैं, नई नई गाड़ी ली, तो भैया मंदिर में पूजन कराने जाते हैं गाड़ी की, कि हमने नई नई गाड़ी ली है। क्या सोचते हैं लोग मन में? भैया भगवान हमने गाड़ी ली है, आप हमारी गाड़ी की रक्षा करो। जैसे भगवान ही ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएंगे, वो बचा लेंगे तुम्हें एक्सीडेंट से, कि वो कुछ कर देंगे कि एक काला धागा सा बांध लेते हैं, नजर ना लग जाए। वास्तव में जो ज्यादा करते हैं ना, उन्हीं को नजर लगती है। सच बात है। जो कुछ नहीं मानते, मैं सोच रहा हूं जो जितने भी विदेशी हैं, विदेशी कुछ ऐसी चीजें नहीं करते हैं, कोई नींबू मिर्ची नहीं लगाते हैं, कोई काला धागा कुछ नहीं करते हैं, उनको तो किसी चीज की नजर नहीं लगती। और यहाँ हर चीज पे हमें हर चीज होने लग जाती है। ये हमारी मान्यता है और कुछ नहीं है। ये जितने भी टोटके हैं, ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यही कुछ करते होंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं सच्चे देव की। सच्चे देव होते हैं वास्तव में वीतरागी, जो जिनका राग बीत गया है, वो जगत में किसी के कुछ करता धरता नहीं है। भगवान वीतरागी हैं, लेकिन हम भगवानों में भेद डाल देते हैं। एक घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी घटना है। आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारेल अपने प्रवचनों में अनेक बार सुनाते हैं वो घटना। एक बार वे अशोक नगर एक जगह है MP में, वे वहां पे प्रवचन किया करते थे।
तो वहां पे कुछ ऐसी समस्या आई कि वहां पे पंच खजाना का उत्सव बना हुआ था। तो एक व्यक्ति रोता रोता आया, उन्होंने कहा कि भैया हमें तो इन्होंने इन्होंने हमें 25,000 रुपए हमने दिए और इन्होंने हमें अरनाथ भगवान की प्रतिमा दे दी। क्या कहा? अरनाथ भगवान की प्रतिमा दे दी। तो भैया ले लो ना अरनाथ भगवान की प्रतिमा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा चाहिए, मैंने 25,000 तो शांतिनाथ भगवान के लिए दिए थे। क्यों भैया, शांतिनाथ भगवान ज्यादा शांति कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे बच्चे का नाम शांतिनाथ है, इसलिए मैं शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा चाहता हूँ। मतलब हम लोगों ने भगवान में भेद कर दिए। अच्छा बताइए, 24 तीर्थंकर में से सबसे बड़े तीर्थंकर कौन? भगवान महावीर सबसे बड़े तीर्थंकर है, ऋषभ देव सबसे बड़े तीर्थंकर है, या धर्मनाथ सबसे बड़े हैं, या कुंथुनाथ सबसे बड़े हैं? बताओ। सभी बराबर सभी बराबर हैं, सभी बराबर, सभी बराबर है। क्यों? क्योंकि सभी भगवान है। जो उपदेश ऋषभ देव ने दिया था, भगवान ऋषभ देव ने दिया था, वही उपदेश भगवान महावीर ने भी दिया। उपदेश में कोई अंतर नहीं, लेकिन अब भगवान में भेद कर देते हैं कि ये भगवान मेरे और ये भगवान तुम्हारे, ये मंदिर तुम्हारा और ये मंदिर हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने प्रतिमा दी थी, इसमें तुमने दी थी। ऐसे राग द्वेष कर देते हैं। मतलब मंदिर एक ऐसी जगह है जो वीतरागता की जगह है, जहां पे राग सब छोड़ के आना चाहिए, हम वहां पे भी राग करते हैं। सोचिए, क्योंकि जैन दर्शन व्यक्ति विशेष का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन गुणों को देखता है। जैन दर्शन में महावीर भगवान अपने नाम से पूजनीय नहीं है, महावीर भगवान अपने गुणों के द्वारा पूज्य हैं। वो उनका नाम महावीर है, इसलिए हम उनको महावीर भगवान के रूप में पूछते हैं। वास्तव में हम उनको गुणों के रूप में पूछते हैं। अभी हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोकार मंत्र में कोई आदिनाथ भगवान का नाम आया? नहीं। ऋषभ देव, महावीर भगवान का? नहीं, किसी का नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन मात्र गुणों को देखता है, व्यक्ति को नहीं देखता। हम कह रहे हैं कि भैया अगर अभी तुम भी भगवान बन जाओगे तो कल से हम तुम्हें पूजना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान बन सकते हैं ना, कोई भी जीव भगवान बन सकता है। भगवान बनने की शक्ति सब में है। भगवान महावीर की 11 शिक्षाओं में पहली शिक्षा कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो जीव पुरुषार्थ करे वे भगवान बन सकता है, बस पुरुषार्थ करने की देर है। आप भगवान बन जाओगे, हम आपको पूजना चालू कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि स्टैम्प पेपर थोड़ी कि हम महावीर भगवान को ही पूजेंगे, हम किसी और को नहीं पूजेंगे। मतलब ये है वीतरागी। अगला कौन सा गुण बताया? देव का सर्वज्ञ। कौन होते हैं सर्वज्ञ? सर्वज्ञ, दो शब्द है ना, सर्व प्लस ज्ञ। ज्ञान, जो सर्वज्ञ मतलब ज्ञान, जो सबको जानते हो। सबको किसको जानते हो? 3 लोक, 3 काल की भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों को, द्रव्य मतलब द्रव्य के सहित पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। सोचो कितनी बड़ी चीज है। मैं ये नहीं जानता कि मेरे पीछे क्या है, मैं ये नहीं जानता कि मेरे नीचे क्या है। कितनी पराधीनता है। हम कहते हैं ना, काश मेरे पीछे भी 2 आंखें होती तो मैं पीछे भी देख लेता। अबे पीछे हो जाती तो साइड का कैसे देखता फिर? मतलब वो कैसे हैं? सब कुछ जानते हैं, एक साथ जानते हैं, 3 काल का जानते हैं, ज्ञान है, सब कुछ A to Z जानते हैं। वास्तव में वो है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ की महिमा करें ना तो पता लगे कि उनका ज्ञान कितना विशाल है। अभी मैं कहूं कि नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जाके खोदेंगे तो वहां पे सोने की मोहरें निकलेंगी, खोदना चालू कर देंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि है या नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते हम वास्तव में, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत अल्प है और वो केवल ज्ञान है। हमने अभी कहा था ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। जो ज्ञाता है पूरे विश्व के, वो एक समय में जानते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि अभी पहले क्या होने वाला है। द्वारिका नगरी जलने वाली थी ना 12 साल बाद, बता दिया था। कैसे बताया था? 12 साल बाद ज्ञान था। वो है सर्वज्ञ कि 12 साल बाद की घटना बता दे और एग्जैक्ट घटना बताई कि ऐसे ही घटने वाला है। सर्वज्ञ भगवान है जो उन्होंने सब कुछ बताया। अभी हमें अपने ग्रंथों पे यकीन नहीं होता। चलो बताओ, 16 स्वर्ग होते हैं, किसने बताया? किसने देखे? आपने देखे 16 स्वर्ग? शास्त्र में तो लिखे, लेकिन किसने देखे 16 स्वर्ग? मानते हैं 16 स्वर्ग को? पता नहीं। चलो पहली बार सुना कि 16 स्वर्ग है। मानते हैं कि 16 स्वर्ग कुछ होते होंगे। नरक 7 हैं, मानते हैं नरक 7 होते होंगे। अलग अलग प्रकार के दंड मिलते होंगे, 7वें नरक में डंडे पड़ते होंगे। लगता है कुछ ऐसा?
भैया ये सर्वज्ञ भगवान है जो सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने 16 स्वर्ग और 7 नरक बनाए नहीं है, उन्होंने भी मात्र बताए हैं, वो बनाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ करता ही नहीं है। भगवान कुछ करते तो है नहीं कि उन्होंने 16 स्वर्ग बना दिए, उन्होंने 7 नरक बना दिए। उन्होंने मात्र जो उनके ज्ञान में आया उन्होंने वो हमें बताया। वो ये जानते हैं कि इस समय आप अगले समय क्या सोचने वाली हो, वो ये जानते हैं कि आप अभी सबके परिणाम क्या चल रहे हैं, वो ये भी जानते हैं कि कौन बोर हो रहा है और कौन इंटरेस्ट से सुन रहा है। वो ये भी जानते हैं कि अभी आगामी हमारी प्लानिंग क्या चल रही है, कि जैसे ही प्रवचन खत्म होगा हमें क्या करना है, सब वो ये भी जान रहे हैं। आगे तक के परिणाम हमारे जान रहे हैं, सही बात है, सही बात है। आगे तक के परिणाम हमारे जान रहे हैं, और भूत के भी हमारे सारे परिणाम जान रहे हैं। वो है वास्तव में सर्वज्ञ भगवान। कितने, सोचो कितना विशाल ज्ञान है। और वो सर्वज्ञपना कब हो सकता है? जब वीतरागी होंगे तब, क्योंकि बिना वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर सर्वज्ञ पहले हो जाएंगे, वीतरागी बाद में होंगे, तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राग द्वेष के कारण किसी वस्तु को जानेंगे, किसी वस्तु को नहीं जानेंगे। सोचो जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी वादियां दिखती हैं, बीच में बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, लेकिन हम सब पेड़ों को नहीं देख पाते। बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, हमारा ध्यान एक पे अटक जाता है तो हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। दिखा तो हमें इतनी सारी चीजें थी, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ अटक गया? हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी आंखें बाहर हैं और दिमाग कहाँ चल रहा है? घर पे चल रहा है कि मैं ताला लगा के आया नहीं आया। कि मतलब हम मतलब अपना ज्ञान वास्तव में कितना कम है, कितना कम। वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं एक साथ बिना राग द्वेष किए। हमें अपने घर से राग है ना, इसलिए हम बाहर की चीज जान ही नहीं पाए। हमारे दिमाग में हर समय वही घूमता रहा, हर समय वही घूमता रहा। कहते हैं ना कि जो जब टीचर कहती है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, कि तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पे है लेकिन दिमाग तुम अपना घर पे छोड़ के आए हो। घर में मम्मी के पास तुम अपना दिमाग छोड़ के आए, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। ये क्या बात है? मतलब ये है कि सर्वज्ञ भगवान वास्तव में कितना विशाल जानते हैं, हमें उनकी महिमा करनी चाहिए। एक बार मैं विशालता बताई थी मैंने एक बार, कि सर्वज्ञ भगवान कितना बड़ा जानते हैं, कितना बड़ा उनका ज्ञान है। क्योंकि 3 चीजें होती है ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। 3 चीजें होती है ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। 3 चीजें होती हैं। ये हमारे सर्वज्ञ भगवान अनंत को जानते हैं। अनंत कितना बड़ा होता है बताऊं? गिनती तो है ही नहीं उसकी, वो तो अनगिनत में चला गया। लेकिन कितना बड़ा है, मैं संख्या आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। पेंसिल लीजिए, पेंसिल, ठीक है, अभी वैसे लीजिए, अपने दिमाग में लीजिए पेंसिल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेंसिल लीजिए, इस दीवार के कोने से बिल्कुल ऊपर से जितना छोटे से छोटा हम एक बना सकते हैं ना, उतना एक बनाए। बना लेंगे, सब बना लेंगे, और बनाते जाए पूरी। ये हमें पूरी दीवार भरनी है, भर दोगे? अरे दिमाग में तो भर दी, सबने भर दी दिमाग में। करने को कौन कह रहा है? हमें दीवार थोड़ी गंदी करानी है, इतनी बढ़िया दीवार दिमाग में कर ली सबने, एक 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 एक। अब ये भी कर लो, कर ली, इतनी जल्दी कर ली। अभी तक ये नहीं हो रही थी, अब ये भी हो गई। चलो ये भी हो गई, ये भी हो गई। जहां जगह मिली वहां करो। पूरा घर हमें करना है, हमें ऊपर का फ्लोर करना है, नीचे का फ्लोर करना है, हमें पूरी बाहर की रोड करनी है। क्या करना है हमें? बस 1 लिखना है, जितना छोटे से छोटा हो सकता है। पूरा ग्रीन पार्क कवर करना है। कब तक कर लेंगे? अगली बार आएंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। मन में तो हो गया ना, मन में हो गया। ग्रीन पार्क कर लिया हमने पूरा दिल्ली कवर कर लिया, हमने पूरा इंडिया कवर कर लिया, हमने पूरा वर्ल्ड कवर कर लिया, सबने कर लिया मन में। अब भाई अब इतनी क्षमता नहीं है, अब इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। अभी भी इतने जितने हमने एक बनाए ना, अब गिनो उनको कितने हो गए वो। सोचो जितना हमने लिखा है ना, वो भी मात्र संख्यात है। अभी मैं ज्यादा करा नहीं रहा, नहीं तो अभी तक तो हम पूरी दुनिया इतनी तक जाते कि दिमाग इतना खुल जाता हमारा, तो हमें पता लगता है कितनी चीजें हैं हमारी। अधिकतर लोगों को तो ना 0 7 के बाद या 8 शून्य लग जाए तो आगे गिन नहीं पाते। कैलकुलेटर में 14 डिजिट ही आ पाती हैं, 14 से ज्यादा तो उसमें भी नहीं आ पाती। अब सोचो कितनी हो गई, कितनी। वो भी मात्र कितना है? संख्यात है। अभी तो उसके बाद असंख्यात आएगा, असंख्यात के बाद अनंत आएगा। अब वो सर्वज्ञ भगवान अनंत को जानते हैं। सोचो उनका कितना बड़ा ज्ञान विशाल है, कितना विशाल ज्ञान है। ये थोड़ी सी महिमा है वास्तव में ज्ञान की। अगला क्या कहा
हितोपदेशी। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और तीसरे नंबर पे हितोपदेशी होते हैं। कौन होते हैं हितोपदेशी? हम सब हितोपदेशी हैं क्या? हम कैसे हितोपदेशी हो सकते हैं? हर समय तो इतने कटु वचन बोलते हैं, दूसरे को चुभाने वाले वचन बोलते हैं, दूसरे के दिल में चुभ जाए ऐसे वचन बोलते हैं। हमारे भगवान हितोपदेशी होते हैं, हित का उपदेश देते हैं। मतलब हित का उपदेश मतलब भलाई के लिए। और किसकी भलाई के लिए? मात्र जैनों की भलाई के लिए। क्योंकि भैया जैनी मानते हैं मुझे, तो मैं तो बस जैन की भलाई करूंगा और किसी की भलाई तो करूंगा नहीं, तो राग द्वेष हो गया। जन कल्याण, प्रत्येक जीव के लिए, जितने जीव पूरी दुनिया में है, अनंत जीवों के लिए वो उपदेश दे रहे हैं, हित का उपदेश, कि जो भी पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है, जो भी जिनकी आज्ञा माने वो भगवान बन सकता है। अब बताओ, वो है वास्तव में हित का उपदेश। हितोपदेशी है ना, हित का उपदेश। ऐसा कोई नहीं है जीव जो उनके उपदेश को मान के अपना अहित कर ले। जो भी उनके उपदेश को मानेगा वो हित करेगा ही करेगा। अब बताओ, हम हित करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं? लेकिन चाहते तो बहुत कुछ है, हम करते होते नहीं है। पहले मानते नहीं है उनको, पहले तो उनको वीतरागी माने, पहले उन्हें सर्वज्ञ माने, पहले हम उन्हें हितोपदेशी माने, तो हमें कुछ हित की प्राप्ति होगी। अभी तो हम उन्हें सच्चा देव नहीं मानते। हम दोनों में कहा था ना, हम मिलावट कर देते हैं, क्योंकि हम तो मिलावट ही हैं। मिलावट करने में मजा ही आता है। दूध आता है तो दूध में थोड़ा पानी तो मिला ही दो। मिलावट शुरू से अपने में है। मिलावटी इंसान हम शुरू से रहे हैं सब लोग। हर चीज में मिलावट करनी है। ऐसे ही हमने जो जिनेंद्र भगवान द्वारा मूल तत्व ज्ञान था, हमने उसमें भी मिलावट कर दी। हमें अपने मन को जो चीजें अच्छी लगती थी ना, हमने वो चीज चालू कर दी। जैसे किसी का मात्र पूजा में मन लगता है, तो उसने पूजा चालू कर दी। अब उसको पूजा का एकांत हो गया कि भैया मैं तो बस पूजा ही करूंगा। जो होता है ना, जैसे कि हम जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में बताते हैं ना कि वो भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति कुछ ये पढ़ा हो तो ऐसा कुछ। तो जो मीराबाई थी वो सगुण भक्ति किया करती थी। गुणों से जो राधा थी वो मात्र कृष्ण की भक्ति किया करती थी। उसी से उन्होंने मोक्ष मान लिया कि हम इनकी भक्ति करेंगे उनको मोक्ष होगा, हम वैकुंठ जाएंगे, हम ठाकुर को मानेंगे, हम ठाकुराइन को मानेंगे। ये सब क्या है? ये सब मिलावटी चीजें हैं। ये वीतरागी चीज नहीं। क्यों? क्योंकि वीतरागी कौन है? वीतरागी तो एक मात्र जिनेंद्र देव ही हैं, जो किसका उपदेश देते हैं? जो मात्र हित का उपदेश देते हैं, अहित का उपदेश देते नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? कोई जीव किसी का बुरा तब चाहता है जब वो किसी से द्वेष करता हो, और हमारे भगवान किसी से द्वेष करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो रोज मंदिर जाता हो तो भैया ठीक है, तुम मेरे मंदिर में रोज आते हो, मैं रोज तुम्हारी अटेंडेंस लगाता हूँ, तुम्हें तो मैं ज्यादा पुण्य दूंगा, और तुम साल में एक बार आते हो, तुम्हें तो नरक भेजूंगा मैं। ऐसा नहीं करते भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान कोई अटेंडेंस लेने थोड़ी बैठे हैं। अरे भैया आज अमित जी आ चुके मंदिर, टेक। आज सरोज जी मंदिर आ चुकी, टेक। आज मामिका जी मंदिर आ चुकी, टेक। ऐसे थोड़ी कोई राग द्वेष कर रहे हैं, वो इसके लिए थोड़ी बैठे हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर अपने लिए जाते हैं, भगवान को दिखाने के लिए थोड़ी जाते हैं। भगवान ना हमें देख रहे हैं कि वो यही देखने थोड़ी बैठे हैं, किसी के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन हम लोगों को देखने जाते हैं। हम अपनी बात करें ना, हम मंदिर में ये देखते हैं कि आज मंदिर में कौन आया है या कौन नहीं आया है। हमारी दृष्टि जब भगवान की हो ऐसी दृष्टि होती है, ऐसी नहीं होती हमारी दृष्टि। ये वास्तविकता है हमारी। मंदिर में जाते ही हम सब चीजों को पहले निहारते हैं, पहले कैप्चर कर लेते हैं। वास्तविकता बता रहा हूं। पहले मंदिर में जाते ही हम स्कैन कर लेते हैं सारी चीजें, और जब दृष्टि आंख यहाँ पे होती है और दिमाग जो स्कैन किए ना फोटोज उसमें चल रही है, इस फोटो के अंदर वो थे आज, वो भी प्रेजेंट। अरे वो नहीं आई, अभी फोन करूंगी, क्यों नहीं आई थी आज मंदिर। अब ये सबके मन की बातें हैं। ये सबकी मन का खोट है जो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये धर्म है जो हमें वास्तव में बताता है। मतलब वो वीतरागी भगवान, वो सर्वज्ञ, वो हितोपदेशी, और हम वहां पे जाके भी क्या करते हैं? वहां पे भी जाके राग करते हैं। जब मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करते ही एक शब्द होता है निस्सही। निस्सही। पहले हमारे मंदिर में भी बोर्ड लगा था, मुझे पता नहीं यहाँ पे लगा या नहीं लगा। निस्सही। निस्सही का मतलब क्या होता है? नहीं, निस्सही का मतलब क्या होता है? निस्सही मतलब बताओ एक बार फिर से।
सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। मतलब अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, अब हम संसार के सारे कार्यों को संसार में छोड़ के आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भैया तुम अपनी दुकान की टेंशन दुकान में छोड़ के आया करो, अपनी ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ के आया करो, घर पे आते हो तो घर की तरह रहा करो। मतलब ऑफिस का काम ऑफिस तक, ऐसे ही संसार का काम संसार में बाहर छोड़ के आ रहे हैं। अब हम वीतरागी जिनालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो समझो हम वीतरागी बन गए एक तरीके से। अब किसी अंदर जाके राग द्वेष नहीं करना, संसार के बारे में विचारना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अपने यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ लोगों का मंदिर बिल्कुल पास होता है ना, तो भैया हम चूल्हे पे दूध चढ़ाया है, जब तक दूध उबलेगा तब तक दर्शन कर आएंगे। अब जब तक रास्ते में जा रहे हैं, जब तक ये सोचना अगर दूध उफन गया तो, दूध उबल गया तो, दूध उबल गया तो जल्दी जल्दी भाग भाग के प्रक्रिया ले रहे, भाग भाग के प्रक्रिया ले रहे, जल्दी जल्दी जल्दी। अब दिखावे के लिए तो हम मंदिर आ गए, लेकिन क्या हम मंदिर आए? मंदिर दूध में ही है, मंदिर दूध में ही है। दृष्टि हमारी वहां पे है। पंडित टोडरमल जी ने चित्रण किया ये पूरा कि जीव जाते हैं क्या पंडित टोडरमल जी ने चित्रण किया इसके संदर्भ में मोक्ष प्रकाशक जी में कि जीव जाता है मंदिर, दृष्टि इधर उधर घूमती रहती है, मुंह से पाठ का उच्चारण चलता रहता है और अपनी अलग ही धुन में लीन रहता है, क्योंकि इसको सारी चीजें याद हो गई हैं। भक्तांबर गाओ, हाँ भक्तांबर सुना देंगे हम, लेकिन अर्थ क्या है कुछ पता नहीं। जो चीज क्या वो सुना देंगे, क्यों? क्योंकि सब चीज रट गई है हमें, तोते की तरह बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। भक्तांबर खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी कभार तो खत्म हो जाता है, फिर शुरुआत हो जाता है भक्तांबर अब प्रणत मोहली मणि प्रवाण, भूल ही गए कि कहां तक पहुंच गए, ऐसा हो जाता है। मतलब क्या है कि हमें चीजें याद हो गई हैं, हमें उसकी भाव भासना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भैया हर चीज की परीक्षा करो। हम देव को पूजते हैं तो पहले देव की परीक्षा करो कि हम जिनको पूज रहे हैं कि वास्तव में वे सच्चे हैं। चलो वे तो सच्चे हैं, देखो इसमें एक और बड़ा पॉइंट है, अगर भगवान वीतरागी हों और अगर हम उनको रागी मान के पूछते हो तो समझना वो भगवान भी आपके लिए वीतरागी नहीं रहेंगे। पॉइंट समझ में आया? कुछ जल्दी बोल गया। भगवान वीतरागी हैं, लेकिन उन वीतरागी भगवान को रागी मान के अगर हम पूजते हैं कि वो रागी हैं, कुछ हमारा भला कर देंगे, ऐसा मान के अगर पूछते हैं, तो वो वीतरागी भगवान भी हमारे लिए वीतरागी नहीं रह जाते, क्योंकि हमारे लिए तो रागी हो गए ना, वो तो हमारा करने वाले हो गए। हम मंदिर में भी जाते हैं तो भैया क्यों जाते हैं? हमारा कुछ भला हो जाएगा। कहते हैं ना, जब जिस दिन पेपर देने जाएं, भैया पेपर देने जा रहे हो एक बार मंदिर जरूर जाना। क्यों? सारे बच्चे जाते हैं। क्यों? पेपर अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, मंदिर हम हुआ है। जिस दिन रिजल्ट आना हो भैया उस दिन भी मंदिर हुआ ना। अरे उस दिन हुआ था ना जिस दिन पेपर दिया था मैंने, कि अब भगवान चेंज कर देंगे मेरा, भगवान चेंज कर देंगे? नहीं एक बार तब भी हुआ हो, क्या हो गया? हुआ माथा टेकिया हो एक बार, अच्छा भगवान कुछ कर देंगे। भगवान कुछ करने वाले हैं? भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, वो वीतरागी हैं। उन्होंने हमें मार्ग बता दिया कि जैसा मैं हूं वैसा मेरे जैसा बन जाओ, जिन दर्शन कर निज दर्शन पर। जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें तो ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे दर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं, वो अपने प्रशंसा करने के लिए नहीं चाहते कि तुम मेरी प्रशंसा करो, वो ये नहीं चाहते तुम मेरे गुणगान करो, वो चाहते तुम मेरी तरह बन जाओ। क्यों? क्योंकि मंदिर में कोई भी चीज जाता है, हम कल बात कर रहे थे ना बाद में, कि ये सभी 90% लोग अपना दुखड़ा सुनाने जाते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। वो भगवान को सब पता है, वो सर्वज्ञ हैं। अब सब उनको बताने में अपनी पूरी कथा सुनाते हैं, और जब भगवान के बोलने की बात आती है, भगवान अब तो देरी हो रही है, मुझे टाइम पे जाना है, मुझे काम पे जाना है। मतलब भगवान तुम्हारी बातें सारी पेशेंसली सुने, और जब भगवान के सुनाने की बात आए, जब प्रवचन प्रारंभ हो, अरे भैया हमारा तो समय हो गया, हम तो जा रहे हैं। भैया मतलब क्या तुमने 2 घंटे सुनाया, भगवान की बात 10 मिनट नहीं सुन सकते? मतलब जिनेंद्र भगवान की बात जो बताना चाह रहे हैं जिनवाणी के माध्यम से, जो लिखी गई है जिनवाणी, उसको पढ़ने के लिए अपने पास समय नहीं है। मतलब ये देखो कितनी बात है। हम जैन हैं, लेकिन किस बात के जैन है हमें ये नहीं पता। हम मात्र आज्ञा के जैन हैं। हम कह रहे हैं कि हम जैन है, बहुत बढ़िया, हमें उच्च कुल मिला, बहुत बढ़िया बात है, हमें जैन कुल मिला, बहुत बढ़िया बात है, हमें अच्छे परिवार जन मिले, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकारी कहाँ रहा? अगर हमने जिनेंद्र भगवान की परीक्षा नहीं की तो, जिनेंद्र भगवान की परीक्षा से मतलब वो तो सच्चे हैं ही हैं, अपने चित्त में उनकी परीक्षा की या नहीं की हमने? क्योंकि हम भैया 3 लोग के नाथ को पूछ रहे हैं, हम उनकी तरफ बनना चाहते हैं तो परीक्षा तो करेंगे। सस्ती से सामान लेना चाहते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं, उससे भाव तोल करते हैं,
भैया ये ऐसा सेब दे दिया तुमने, पिछली बार कितना छेक वाले सेब दे दिए थे, इस बार बढ़िया वाला सेब देना, ये दे दिया था, वो दे दिया था, उससे लड़के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मोक्ष तक लेके जाने वाले हैं, जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बात की थी ना हमने मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है भैया, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो आपको बता रहा है कि भैया मोक्ष का मार्ग किस तरह है, तो हम सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी का अध्ययन कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में सर्वज्ञ भगवान तो उपस्थित है नहीं, क्योंकि पंचम काल में भगवान तो होते नहीं है, गुरुओं का समागम बहुत कठिन है। इसलिए जिनवाणी को नियम सारजी ग्रंथ में कहा कि नित्य बोधक है। शब्द का क्या प्रयोग किया मैंने? नित्य बोधक। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान अभी उपस्थित नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया जाए हम चौथे काल में पहुंच जाए। चौथे काल में भी जिस समय समोशरण लगता था, तो हर जीव हर समय तो समोशरण में नहीं बैठ सकता ना, और हर समय गुरु उपस्थित नहीं हो सकते। जैसे गुरु के समझने, हम अभी एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे टीचर, अगर हम किसी चीज का ट्यूशन लेते हैं तो क्या टीचर हमारे पास हर समय अवेलेबल होता है? लेकिन वो किताब हमारे पास अवेलेबल होती है। कहते हैं ना, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इसके पास हर प्रकार का समाधान है। गुरु हो सकता है गुरुओं का समागम हमें कभी कभार मिले, हम तत्काल हमारे मन में जो प्रश्न आता हो सकता है उनका समाधान हमें ना मिले, लेकिन जिनवाणी ऐसी है, रात को 2 बजे शंका हो, जिनवाणी के पास जाओ, आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नित्य बोधक मतलब नित्य मतलब हमेशा, और बोधक अर्थात बोध करने वाली, ज्ञान कराने वाली। तो जिनवाणी नित्य बोधक है। इसलिए हमें जिनवाणी का दिन प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। कैसे? दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन अध्ययन कर लिया, 2 दिन चलो कुछ नहीं होता, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। क्यों? नहाते धोते कब है? हम नहाते धोते रोज है ना। शरीर की गंदगी को निकालने के लिए रोज नहाते हैं, और कषायों की गंदगी निकालने के लिए कब नहाते हैं? उसके लिए जिनवाणी मां रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाते एक बार भी। सारे लोग पाप धोने के लिए गंगा चले जाएंगे, शारीरिक मल को हटाने चले जाएंगे, कहेंगे उससे हमारे पाप धुलते हैं। मैं कौन से पाप धुलते हैं बताओ? मन की अशुद्धि हो तो पाप धुल सकते हैं क्या? धुल ही नहीं सकते। इसलिए भैया अंतरंग की सफाई करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, थोड़ा हम भी हाथ बढ़ाएं उसमें, हम थोड़े स्वच्छ होवे। बाहर की स्वच्छता तो करते रहेंगे, बाहर की स्वच्छता का भी ध्यान रखें, लेकिन अपनी आंतरिक स्वच्छता का तो ध्यान रखें। एक उदाहरण देके अपनी बात को पूरी करते हैं। अभी एक बार एक बहुत बड़ा कुआं था, कुएं में से बहुत बढ़िया बढ़िया पानी आया करता था, बहुत साफ साफ पानी आया करता था। लेकिन अब क्या हुआ? कुएं में बहुत गंदा पानी आने लग गया, मतलब बिल्कुल मलिन लाल लाल पानी आने लग गया। लोगों को लगा पहले कुआं इतना अच्छा पानी देता था, अब पता ही नहीं से क्या हो गया। तो उस कुएं में लोगों को उतारा कि देखा भैया इसके अंदर देख क्या हो, क्या है, क्या गंदगी दब रही है जिससे पानी गंदा आ रहा है। तो पता लगा कि उस कुएं में 4 बिल्लियां मरी हुई पड़ी हुई हैं। कितनी बिल्लियां? 4। अब जिस स्रोत से पानी आएगा वो सारा पानी कैसे आने वाला है? गंदा आने वाला है। हम जितना निकालेंगे पानी गंदा आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की चीज गंदी है। अंदर की चीज गंदी होगी तो बाहर कितनी स्वच्छता रख लें वो सारी चीज गंदी होने वाली है। हम बाल्टी कितनी महंगी से महंगी लिए हैं, कपड़े कितने से अच्छे से पहन लें, लेकिन अगर अंतरंग गंदा है तो बाहर गंदा होता ही रहता है। जैसे बर्तन मांजते ना, बर्तन मांजते हैं, हमने बाहर का बर्तन मांज दिया तो अंदर का बर्तन बन जाएगा क्या? लेकिन अगर हमने अंदर से बर्तन मांज दिए तो बाहर तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि बाहर पानी लगेगा तो बाहर भी लग जाएगा। अगर हम अंतरंग का ध्यान रखेंगे तो बाहर का तो ऑटोमेटिक ध्यान हो ही जाएगा। शरीर को स्वस्थ करने में कितना जीवन व्यतीत कर दिया, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं चौड़ा, मैं कुरूप, मैं सुरूप, इस पूरी जिंदगी निकल गई इसमें। क्या जी? यही देखते रहते हैं। आईने के सामने क्यों जाते हैं? बार बार आईने के सामने। अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई फोन में एक आईना आ गया, बार बार निकाल के अपने को देखें। गाड़ी में जाएं तो गाड़ी में शीशे लगे हैं, गाड़ी में अपने को बार बार देखें। जहां जाएं यहां देखें रिफ्लेक्शन, भैया अपने को देख लेते हैं। भैया तू जहां अपने को देख रहा है तो असली तत्व को देखना, अंदर को। अंदर गंदगी है तो बाहर गंदगी रहने वाली है। तो वास्तव में तो हमें अपनी अंतरंग की पवित्रता करनी है। वो कैसे होगी? तो देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा से ही होगी। मुझे पता है अभी शास्त्र समझने बचे हैं, गुरु समझने बचे हैं। इन दोनों को हम कल
समझेंगे कि शास्त्र, सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं और सच्चे गुरु कौन से होते हैं। तब तक के लिए बने रहें। अभी के लिए हम बात पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ